अगर फटी वीडियो से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप चाह रहे हैं घर की होममेड रेमेडी से अपनी फटी वीडियो को एकदम से ठीक करना और एकदम से सॉफ्ट और मुलायम करना, तो आज जो मैं रेमेडी आपसे शेयर करूंगी उसे यूज़ कर लेना। यकीन मानिए फटी हुई एड़िया एकदम से सॉफ्ट और नाजुक सी हो जाएगी, क्योंकि यह रेमेडी इतना ज़्यादा खास है कि इसको लगाते ही असर देना शुरू कर देता है। इसे एक बार आप लगाओगे, एक बार पे ही असर इतना अच्छा इमेजिंग से मिलेगी, और 2 से 3 बार लगाओगे तो आपको एकदम से पूरी तरह से एकदम से ठीक कर देगा। तो ये रेमेडी इतना ज़्यादा अच्छा है कि इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया है, और मैं भी चाहती हूँ कि आप भी यूज़ करो और इस तरह से अपनी फटी एड़ियों से निजात पाओ। तो चलिए इस रेमेडी को हम बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ले लेंगे खलबट्टा, और उसमें 2 टॉबलेट डिस्प्रिन का ले लेंगे और उसे उसमें एक खलबट्टे में डाल लेंगे। अब हम दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जो ऐड करेंगे वो करेंगे कपूर लेंगे, और 1 कपूर की गोली ले लेंगे और इसमें खलबट्टे में इसे भी डाल करके तीनों गोलियों को अच्छे तरीके से कूट लेंगे। तो कपूर की जो पैकेट है उसे कट करेंगे, उसमें से एक ही गोली लेना, बहुत ज़्यादा गोली नहीं लेना है, और इसमें डाल करके इसे अच्छे तरीके से हमें कूट करके एक फाइन सा पाउडर रेडी करना है। तो इसे मोटा नहीं कूटना, फाइन सा पाउडर कूट करके एक साइड रख लेना है। और दूसरी तरफ हमें लेना है मोमबत्ती, और मोमबत्ती इसे लेना है 2 से 3 टुकड़ा मोमबत्ती का लेना है, और उसे टुकड़ों में कट करके एक साइड करके रख लेना है। तो जैसा कि आपने देखा कि सारी चीज़ों को हमने तैयार कर लिया है, और अब हमें क्या करना है कि छोटा सा प्याज लेना है, उसे नन्हा सा प्याज लेकर के उसे कट कर लेना है छोटे टुकड़ों में। और कट करने के बाद से फ्रेंड्स अब हमें थोड़ा सा लौंग लेना है, और लौंग लेने के बाद से इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेना है। जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें दिखाया है सारे चीज़ों को आपको लेना है, और ले करके एक खलबट्टे में अब हमें क्या करना है कि थोड़ा सा इसमें लौंग रखना है, 4 से 5 लगभग, और इसे अच्छे तरीके से एक फाइन पाउडर रेडी कर लेना है। तो जिस तरह से हमने टॉबलेट को फाइन पाउडर रेडी किया है, वैसे ही आपको इस तरह से इसे भी हमें फाइन पाउडर रेडी कर लेना है, और इसे एक साइड करके इसे भी रख लेना है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें आपके फटी वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं। इसको मैं जो बता रही हूँ आप इसे ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि यही चीज़ें आपकी फटी वीडियो को एकदम से सॉफ्ट और नाजुक सी बना देगी, क्योंकि इसमें कुछ इतना ज़्यादा पावर होता है कि ये काम करना तुरंत में ही शुरू कर देता है। अब इसमें हमने पाउडर फॉर्म में रेडी की हुई जो चीज़ें रखी थी, अब हमें क्या करना है कि अब हमें जो प्याज है, प्याज को लेनी है, और प्याज को भी अच्छे तरीके से हमें पीस लेना है। ग्राइंडर जार में पीसो या किसी भी चीज़ में आपको पीस कर करके इसकी जो रस है उसे निकालना है। और इस तरह से जब अच्छे तरीके से ये पीस जाए, जो आप देखोगे कि काफ़ी अच्छे तरीके से पीस चुका, तो अब हमें छन्नी के एक जैसे कि छन्नी लेना है, और इसे छन्नी में डाल लेना है। छन्नी में डाल करके इसकी जो रस है उसे आप जो लौंग कूटे हुए हो, पहले ही बता दें कि जो मैंने आपने लौंग कूट करके रखा था, उस लौंग के पाउडर में हमें क्या करना है कि इस जो प्याज की जो रस है उसे निकाल करके इसमें डाल देना है। तो चम्मच के हेल्प से इसे प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद से इसकी जो रस है वो निकाल करके इसमें डाल देना है। फ्रेंड्स ये रसें काफ़ी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि प्याज की रसें ही हमारी जो फटी हुई एड़िया उसे एकदम से सॉफ्ट और नाजुक करती है। अब जैसा कि आपने देखा कि दोनों चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और मिला करके एक बाउल में हमने रख लिया है, और रख करके इसे हम पैक कर देंगे, क्योंकि अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम आगे इसकी कैसे ज़रूरत होगी हम आपको पूरी तरह से बताएंगे, तो इसे आप साइड करके रख सकते हो। अब चलिए आगे के प्रोसेस में चलते हैं। एक पैन को हम चूल्हे पर चढ़ाएंगे, और जो मोमबत्ती हमने कट करके रखा था उसे डाल करके इसे पिघलाएंगे। और पिघलाने के बाद इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि इसमें हमें एक जैसे कि विटामिन ए की कैप्सूल डालेंगे, और इसे डाल करके इसे अच्छे तरीके से पहले मेल्ट होने देंगे। सारे चीज़ों जैसे दोनों चीज़ों को अच्छे से मेल्ट होने जाए, जब ये इसके छिलके निकल जाए तो इसके छिलके को निकाल करके आप फेंक देना, लेकिन ऐसे ही इसे पकने देना। जब अच्छे तरीके से ये अच्छे तरीके से जैसे कि ये मेल्ट हो जाए ये दोनों चीज़ें, तो इसके छिलके को निकाल करके आप फेंक देना। तो दोस्तों आपको ये ऐसा ही करना है, इसे अच्छे तरीके से मेल्ट करना है, क्योंकि मोमबत्ती जब बहुत जल्द मेल्ट हो जाता है, बहुत जल्द पिघल जाता है। इसे पिघलाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और इसे हमें लैंप को एकदम से कम कर देना है, स्लो कर देना है, बिल्कुल भी हाई नहीं करना है। और जो चीज़ें हमने रखा था वो चीज़ों को इसमें अच्छे तरीके से इसमें डाल देंगे। तो देखा आपने जैसे कि इसे अच्छे तरीके से हमने पिघला लिया, और 1 से 2 चम्मच लगभग इसमें डालेंगे। अच्छे तरीके से ये पानी होता है रस, तो इस तरह से हमें बहुत अच्छे तरीके से सावधानी से इसे हमें मिलाना है, और मिला करके इस चीज़ को हमें
स्लो फ्लेम पर पकाना है। जब अच्छे तरीके से ये पक जाए तो लैंप को कर देना है बंद, और बंद करने के बाद से फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है चलिए अब बताते हैं। तो अच्छे तरीके से इसे लो फ्लेम पर इसे पका लिया, लैंप को हमने बंद कर लिया है, और अब बंद करने के बाद से एक बाउल में इसे हम ट्रांसफर कर लेंगे। एक बाउल में ट्रांसफर करने के बाद से अगर आप चाहो तो 1 चम्मच सरसों का तेल आप पहले भी डाल सकते हो, बाद में भी डाल सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि आप पकाते टाइम 1 चम्मच सरसों का तेल यानी कि ऑयल रख लेना। लेकिन इधर मैं ऐसे अच्छे तरीके से इसे जैसे कि इसमें डाल लूँगी, और डालने के बाद से फिर सब इसमें हम 1 चम्मच लगभग सरसों का तेल डालेंगे। सबसे पहले अब एलोवेरा जेल डालेंगे। सरसों का तेल भी हमें डालना है, लेकिन उसके पहले हमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल डालना है। एलोवेरा जेल डालने के बाद से अच्छे तरीके से इसे हमें मिक्स कर लेना, मिला लेना। ये चीज़ें हमारे जैसे कि फटी एड़िया है उसमें बहुत अच्छा काम करती है, एड़ियों को सॉफ्ट करती है। इन चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद से फ्रेंड्स कुछ इस तरह से, क्योंकि मोम जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से जकड़ लेता है और ये जल्दी नहीं पिघलता है, तो इसे इन सारी चीज़ों को जब मिलाओगे तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से पिघल जाएगा, इन सारी चीज़ों में मिल जाएगा। तो अब इसमें भी 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दिए, और डालने के बाद से इसे भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लिए। मिक्स करने के बाद से कुछ इस तरह से ये एकदम से जैसे क्रीम फॉर्म में रेडी हो जाएगा। तो इसे आपको ऐसे ही मिलाना है, क्योंकि ऐसे नहीं मिलाओगे तो आपको क्रीम फॉर्म में बिल्कुल भी ये रेडी नहीं होगा। जब क्रीम फॉर्म में ये काफ़ी अच्छे तरीके से रेडी हो जाए तो जो टॉबलेट आपने कूटा था उस टॉबलेट को इसमें डाल करके इसे अच्छे तरीके से मिला लेना है। तो हमने जो टॉबलेट को कूटा था उस टॉबलेट को इसमें हमने डाल दिया है, और डालने के बाद से इसे अच्छे तरीके से मिला दिया चम्मच की हेल्प से। जब इन सारे चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिला देते हैं तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से पेस्ट फॉर्म में रेडी हो जाता है। जब पेस्ट फॉर्म में रेडी हो जाए तो अब हमें इसे अब कुछ नहीं करना है, अब इसे लेकर के चलते हैं अपने फटी हुई एड़ियों के पास। एड़ियाँ हमारी बहुत ज़्यादा फटी हुई थी, इन चीज़ों को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया तो कुछ हद तक अभी तक तो ठीक है, लेकिन और भी अच्छे तरीके से इसे हमें ठीक करना है। इसलिए हम इसे अच्छे तरीके से इसे अपने फटी हुई एड़ियों पर चम्मच की हेल्प से या फिर हाथों की हेल्प से अच्छे तरीके से पूरे प्रेस करेंगे, पूरे लगाएंगे, पूरे हम अप्लाई कर लेंगे। तो पूरे आप अप्लाई कर लोगे या तो हाथों से आप भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से अच्छे से इसे हमें प्रेस करना, अच्छे से इसे लगा लेना है। लगाने के बाद से आपको क्या करना है कि ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि आप इस चीज़ को अगर लगाते हो तो थोड़ी देर के लिए आपको इसे लगे रहने देना है। इसे ऐसे ही आप पैर को लटका करके या फिर किसी पैर को जैसे कि कुर्सी पर बैठ करके पैर को एकदम से छोड़ देना, नॉर्मल तरीके से छोड़ देना। इससे होता क्या है कि ये काफ़ी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर जाएगा, और इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा फायदे होगी। तो इस रेमेडी को हफ्ते में नहीं लगाना है आपको, जैसे कि इसे एक बार दिन में लगाना और एक बार रात में लगाना है। तो दिन में लगा करके इसे अच्छे तरीके से थोड़ा देर के लिए छोड़ देना। उसके बाद से जब वो अच्छे तरीके से उसमें पकड़ ले उसके बाद से आपको मोज़ा पहन लेना। मोज़ा पहनने के बाद से इसे छोड़ देना है। रात में भी इसी प्रोसेस के साथ करना है। आप 2 टाइम लगाओगे, फटी हुई एड़ियाँ आपकी एकदम से गायब हो जाएगी, और एकदम से आपके पैर एकदम सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगी, एकदम से नाजुक सी हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लेना, ताकि कोई मेरी अगली वीडियो है नोटिफिकेशन उसका सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।